अंता उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद अब बीजेपी के भीतर ही गंभीर सवाल उठने लगे हैं। जहां पार्टी इसे भारी वजहों से जोड़ने की कोशिश कर रही है, वहीं अब 12 जिले की छबड़ा सीट से 7 वार्ड के विधायक प्रताप सिंह सिंघवी का एक पत्र पूरे मामले को नया मोड़ दे रहा है। आपको बता दें कि यह पत्र उन्होंने मतदान से 4 दिन पहले यानी 7 नवंबर 2025 को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखा था। पत्र में सिंघवी ने सीधे सीधे पार्टी में चल रही अंदरूनी गुटबाजी, व्यक्तिगत उपेक्षा और खींचतान को हार के कारण बताए। अपने पत्र में प्रताप सिंह सिंघवी ने लिखा कि उनके परिवार ने जनसिंह से लेकर बीजेपी तक पार्टी के लिए लगातार बलिदान और योगदान दिया है। उन्होंने याद दिलाया कि उनके पिता ने 1977 में भैरव सिंह शेखावत के लिए सीट छोड़ी थी और वे स्वयं 7 बार लगातार विधायक बनने का रिकॉर्ड रखते हैं। इसके बावजूद पार्टी ने अंता उपचुनाव में उन्हें एक किनारे कर दिया। 40 नेताओं की प्रचार सूची में मुझे शामिल नहीं किया गया। मुझसे जूनियर विधायकों के नाम दलित ओबीसी संतुलन के नाम पर शामिल किए गए, लेकिन मेरा नाम जानबूझकर हटाया गया। उन्होंने बताया कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को वे अपनी पीड़ा व्यक्त कर चुके थे, लेकिन कोई भी सुधार नहीं किया गया। यहां तक कि सिंघवी ने अपने पत्र में यह भी कहा कि 6 नवंबर को अंता मागरोल में सीएम भजनलाल शर्मा की विजय संकल्प यात्रा का विज्ञापन अखबारों में प्रकाशित हुआ, जिसमें 12 जिले के 2 विधायकों यानी राधेश्याम वर्मा और ललित मीणा का फोटो था, लेकिन उनका नाम तक नहीं था। मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने कई बार संघर्ष देखा है, लेकिन ऐसा अपमान कभी नहीं देखा। यह किसका षड्यंत्र है, क्यों और किस स्वार्थ से, आज तक समझ नहीं आया। उपचुनाव परिणाम सामने आने के बाद यह भी खुलासा हुआ कि जिन 40 नेताओं को बूथ प्रबंधन और प्रचार का जिम्मे सौंपा गया था, उनमें से आधे से ज्यादा नेता मैदान में पहुंचे ही नहीं। इससे चुनावी रणनीति बिखर गई और कांग्रेस के सामने बीजेपी लड़खड़ा गई। इस हार के बाद उठ रहे सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने माना कि कहीं ना कहीं तो चूक हुई है। उन्होंने कहा कि हार किसी एक की नहीं, सामूहिक जिम्मेदारी है। सबसे अधिक जिम्मेदारी मेरी है। जो भी ऑपरेशन करना पड़ेगा करेंगे। लेकिन सिंघवी के पत्र से यह साफ प्रतीत होता है कि हार केवल रणनीतिक चूक का परिणाम नहीं, बल्कि संगठन में मौजूद अंदरूनी विभाजन का सीधा असर है। अंता उपचुनाव की हार ने दिखा दिया है कि मतदाताओं से पहले पार्टी को खुद को मनाने की जरूरत है। यदि संगठन भीतर से बिखर रही है, तो आने वाले चुनाव और भी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। तो आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।